सौम्या को घर से निकाल दिया गया। संगीत, बेटी को लेकर सौम्या और अदिति के बीच जंग शुरू हो गई। संगीत, तुम्हारी निष्ठा की तो कोई हद ही नहीं है। अरे, एक माँ के नाम पर कलंक हो तुम। माँ बच्चे को जिंदगी देती है, मौत नहीं। तुम एक हैवान, एक शैतान, हत्यारी हो। मंगल ने किया सौम्या का पर्दाफाश। कलर्स टीवी के सीरियल मंगल लक्ष्मी में भाई आज तो आदित्य ने फैसला कर लिया है कि वह सौम्या को अपनी आंखों के सामने एक मिनट भी नहीं देख सकता। तभी तो देखिए कैसे वह उसका पूरा सामान घर के बाहर फेंक रहा है। भाई, कपड़े हों या सौम्या के बैग्स, उसने सभी को घर के बाहर फेंक दिया। इतना ही नहीं, उसने सौम्या का हाथ भी पकड़ लिया है ताकि वह उसे धक्के मारकर इस घर से बाहर निकाल सके। क्योंकि मंगल ने सौम्या का ऐसा चेहरा पूरे परिवार को दिखाया कि भाई आदित्य के तो होश ही उड़ गए और वह दंग रह गया कि आखिर सौम्या अपने आप को सही दिखाकर मंगल को गलत साबित करने के लिए और कौन सी हरकतें कर सकती है। तभी तो देखिए कैसे आज आदित्य बेहद ज्यादा गुस्से में है, वह भी अपनी बेटी को लेकर। काम करो, चलो अभी के अभी बाहर निकलो। अरे भाई, मेरी बात सुनो। तुम खुद अपने हाथों से मेरी बेटी को दफना कर आई थी ना। अब मैं तुम्हें जिंदा रखता हूँ। अगर एक मिनट के लिए भी तुम यहाँ रही, आज के बाद इस घर से और मेरी बेटी से तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। निकलो यहाँ से। नहीं नहीं, प्लीज प्लीज, ऐसा मत करवा दीजिए। प्लीज, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। चलो। नहीं, तुम मेरे साथ ऐसा मत करो, प्लीज, मुझ पर तरस खाओ। तरस? तुम पर तरस खाऊं? तुमने सोचा था जब हमें घर से बाहर निकाल दिया था कि हम कहाँ जाएंगे? आंधी तूफान में धक्के मारकर बाहर निकाल दिया था, भूल गई तुम? खैर, बहुत हो गया। चलो, निकलो यहाँ से। निकलो। संगीत, मम्मा है आपके पास, रोना मत, मम्मा है आपके पास। भाई, इतना ही नहीं, अब तो आदित्य अपनी बेटी को एक पल भी सौम्या के पास नहीं रखना चाहता। तभी तो देखिए कैसे सौम्या और आदित्य के बीच अपनी ही बेटी को लेकर जंग छिड़ गई है कि आखिर वह किसके साथ रहेगी। अरे, आने की जरूरत नहीं है, सौम्या। अचानक से तुम्हारी ममता जाग गई। अकेले दफनाकर राज। अरे, मेरी बच्ची की माँ हूं मैं। माँ के नाम पर धब्बा हो तुम। क्या कर रही हो, सौम्या? तुम एक माँ से उसकी बच्ची नहीं छीन सकती। यह एक क्राइम है। मैं तुम्हारे खिलाफ पुलिस में कंप्लेंट कर दूंगी। अगर तुमने बच्चे को ले जाने की जिद पकड़ ली तो ठीक है, आज ले जाओ, लेकिन याद रखना, बहुत जल्द मैं अपनी बच्ची को तुमसे वापस ले आऊंगी। आज सर से पानी ऊपर चला गया और आदित्य ने भी उसे चैलेंज देते हुए कहा कि अभी के अभी घर से निकलो। और जब सौम्या ने धमकी दी कि अगर माँ से बच्चा छीनने की कोशिश की तो वह कोर्ट तक घसीटेगी, तो चैलेंज देते हुए आदित्य ने भी कह दिया कि ठीक है, 6 दिन में वह बच्चा वापस हासिल करके रहेगा और कोर्ट भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। लेकिन अभी वह 1 सेकंड के लिए भी उसे बर्दाश्त नहीं करेगा। भाई, यह न्यूली बॉर्न बेबी का केस अब कोर्ट में जाएगा और देखना होगा कि आखिर कस्टडी किसे मिलती है। लेकिन यह सारा ड्रामा तब शुरू हुआ जब मंगल इस नन्ही सी जान को घर लेकर आई। क्योंकि सौम्या ने सबके सामने इल्जाम लगाया था कि मंगल ने उनकी बेटी को मार दिया है। लेकिन देखिए कैसे मंगल की एंट्री होती है और वह यहाँ सौम्या का पर्दाफाश करती है और साथ ही उसे खूब खरी खोटी भी सुनाती है। इतना ही नहीं, भाई, आज तो मंगल की बातें सुनकर सौम्या शर्मसार हो गई। पहले मेरे बच्चे को मार दिया और अब मैंने तुम्हारे बच्चे को नहीं मारा है, सौम्या। मैंने उस दिन भी तुम्हारे बच्चे की जान बचाई थी
और आज भी बचाई है। क्या कहा था तुमने? तुम्हारा बच्चा मर गया? एक माँ से ऐसा कैसे कहा जा सकता है? हाँ, हर बार मुझे लगा, सौम्या, कि तुम इससे नीचे और नहीं गिरोगी, यह मुमकिन ही नहीं है। पर हर बार तुमने मुझे गलत साबित किया। सौम्या, तुम्हारी निष्ठा की तो कोई हद ही नहीं है। एक माँ के नाम पर कलंक हो तुम। माँ बच्चे को जिंदगी देती है, मौत नहीं। तुम एक हैवान, एक शैतान, हत्यारी हो। भगवान जी एक नन्ही सी जान को माँ की गोद में इसलिए देते हैं ताकि वह न सिर्फ बच्चे को पाले बल्कि उसे हर। क्या अपनी सौम्या पागल हो गई हो जो अपनी ही बच्ची को मरा हुआ बता दिया? जिस बच्चे को 9 महीने अपने पेट में रखा हो वह माँ का वजूद बन जाता है, उसी बच्चे को तुम किसी अनजान औरत को सौंप आई। तुमसे ज्यादा बेरहम, बेशर्म, बेइंसान माँ इस दुनिया में नहीं होगी। तुमने इस शब्द को, इसकी भावना को, इसकी पहचान को शर्मसार कर दिया। यह बहुत बड़ा झटका था क्योंकि सौम्या ने आज सारी हदें पार कर दी। कोई माँ अपने बच्चे के साथ ऐसा नहीं करती। माँ अगर ठेस भी लग जाए तो कहती है 100 साल जियो। लेकिन यह ऐसी माँ है जिसने अभी अभी जन्मे बच्चे के बारे में कह दिया कि मंगल ने उसे मार डाला। कहते हैं ना, सौम्या के दिल में मंगल के प्रति नफरत इतनी बढ़ गई है, बदला लेने की भावना इतनी हावी हो गई है कि वह भूल गई कि कहीं न कहीं वह एक माँ भी है। 9 महीने जिस बच्चे को पेट में रखा उसी के बारे में सबके सामने साबित करने लगी कि मंगल ने उसे मार डाला। लेकिन कहते हैं ना कि सांच को आंच नहीं होती। माता रानी ने मंगल का साथ दिया और सारी सच्चाई सामने आ गई। पता चला कि सौम्या का बच्चा जिंदा था जिसे उसने कहीं छुपवा दिया था और एक मेड को पैसे देकर उसकी देखभाल करवा रही थी। लेकिन मंगल और लक्ष्मी दोनों बहनों ने मिलकर बच्चे को वापस घर ले आया और सारी सच्चाई सबके सामने रख दी। आदित्य ने अब तक सब कुछ बर्दाश्त कर लिया था, लेकिन आज सौम्या का यह रूप उससे सहन नहीं हुआ। सौम्या नफरत और बदले की भावना में यह भूल चुकी थी कि वह एक माँ है, लेकिन आदित्य यह नहीं भूला कि वह एक पिता है। अपनी बच्ची के लिए उसने सौम्या की कई गलतियां माफ की थी, बहुत कुछ सहन किया था। कई बार कुसुम ने उसे घर से बाहर निकाला, लेकिन आज पहली बार आदित्य ने उसे न सिर्फ दिल से बल्कि घर से भी कपड़ों समेत धक्के मारकर बाहर निकाल दिया। अब देखना होगा कि आगे क्या होगा, क्योंकि सौम्या जो आखिरी हद तक गिर चुकी है, अब पता नहीं वह और क्या करेगी। और आदित्य, जिसे सौम्या की सारी सच्चाई पता चल चुकी है, वह अपनी बच्ची को वापस हासिल करके ही रहेगा। भाई, यह सब सुनकर कुसुम को भी यकीन नहीं हुआ कि सौम्या इस हद तक गिर सकती है कि नन्ही सी बच्ची की मौत का इल्जाम लगा दे ताकि मंगल पाप के बोझ तले दब जाए। मंगल ने बिल्कुल सही कहा, अब तुम्हारा असली चेहरा सबके सामने गिर चुका है, सौम्या। भाई, आज सौम्या मंगल पर इल्जाम लगाकर उसे सबकी नजरों में गिराना चाहती थी, लेकिन यहाँ मंगल ने तो पूरा पासा ही पलट दिया। जो अपने नवजात बच्चे की भी नहीं हुई, उससे क्या ही कहा जाए। अब देखना होगा कि आगे मंगल और आदित्य को और कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। मुंबई से कुणाल उपाध्याय के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। हम तो बिखेरते हैं आपकी जिंदगी में 24/7 एंटरटेनमेंट की खुशबू। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट करके अपनी राय दें। ऐसे ही एक्सक्लूसिव कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप यह वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक करें। नाम तो आप जानते ही हैं, सास, बहू और बेटियां, जहां हम लाते हैं आपके लिए एंटरटेनमेंट की गुड न्यूज।